कौन सा सर? बहुत बढ़िया सुन रहा कौन सा एड्रेस है सर? है। केसरिया केसरिया स्तूप। नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल में। मेरा नाम सोनू देव। आज हम पहुंच चुके हैं केसरिया में, केसरिया स्तूप पे। मैं आपको बता दूं कि केसरिया स्तूप हमारे पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का इतिहास है। तो आइए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। भंते जी हैं, दो भंते हैं। बौद्धाचार्य है, जो बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य है, एडवोकेट राजदेव बौद्ध। तो सर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो इतना ऊंचा स्तूप दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या इतिहास रहा है? सबसे पहले मैं तथागत के कदमों को मैं वंदन करता हूँ, उनके चरणों को मैं स्पर्श करता हूँ जिस मिट्टी पर उनका चरण पड़ा। स्तूप एक प्रतीक है भगवान बुद्ध के मरणोपरांत उनके यादगार में कई सम्राट अशोक जैसा कई राजा जो है उनके जब दाह संस्कार किया गया कुशीनारा में, और वहाँ राजाओं में विवाद पैदा हो गया कि यह जो भगवान बुद्ध हमारे हैं, वो कहा कि मेरा है, मेरा अधिकार बनता है। तो उस समय द्रोण नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने झगड़ा को समाप्त किया और एक कटोरा था, उस कटोरा से राख जो बचा हुआ था कई भागों में उन्होंने बांट करके संतुष्ट किया राजाओं को, और सभी राजा वो ले आकर के राख उन भगवान बुद्ध के नाम पर स्तूप बनाए। स्तूप होता है यादगार के रूप में, भगवान बुद्ध से संबंधित होता है ना, और ईंटा का बना होता है, और हो सकता है कि उसके नीचे खुदाई करा करके उनके जो भी शरीर के कुछ पार्ट हो रखा गया हो। तो यह केसरिया स्तूप भी उन्हीं में एक प्रतीक है। ऐसा सुनने में आता है कि भगवान बुद्ध ने 3 माह पहले वैशाली में घोषणा किया था कि आज से मेरा महापरिनिर्वाण 3 माह बाद होगा, और तो बहुत लोग वैशाली से इनके साथ चला है। बहुत लाखों की संख्या में जब भगवान बुद्ध चलते थे तो कर्मा बन जाता था, वैसे महान हस्ती थे। और यह जगह है कि जहाँ से वैशाली के लोगों को कहा कि आप लोग जाइए अपने अपने घर, हमें छोड़ दीजिए जाने के लिए। तो उनका जो भिक्षा पात्र प्रिय होता जिसमें खाना मांग कर खाते थे, वो वैशाली के लोगों को दिया, और उसी भिक्षा पात्र के प्रतीक के रूप में जहाँ से भगवान बुद्ध का साथ छूटा, ये चले गए कुशीनगर और वो चले गए वैशाली। तो उसके यादगार में यह हमको सुनने में आता है, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, आना जानता हूँ, अभी विशेष बार हमारे पूज्य भंते जी हैं बताएंगे। तो उन्हीं के प्रतीक के रूप में केसरिया स्तूप बना हुआ है, जो आज जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। बाउंड्री तो हुआ है, लेकिन मैं भारत सरकार, बिहार सरकार, उत्खनन विभाग के सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से मैं मांग करता हूँ कि अन्य देशों को देखिए कि भगवान बुद्ध के थोड़ा याद को कितना वो लोग चमकीला बना दिया, और हम भारत के जिस मिट्टी में भगवान बुद्ध ने पैदा लिया था और विश्व शांति के लिए जो उपदेश दिया, तो यह कि एक बहुत बड़ा यह पर्यटन विभाग का क्षेत्र भी हो सकता है, जहाँ से विश्व के लोग यहाँ आएंगे, और बिहार सरकार को बहुत आर्थिक उगाही होगी उसके माध्यम से। तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जो प्योर बुद्धिस्ट हमको देखने में लगते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, तो आपको सत्ता मिली हुई है, उस सत्ता का सदुपयोग कर करके जितना जल्दी हो सके केसरिया स्तूप को जीर्णोद्धार कराइए कि विश्व के लोग आए, और यह जो खंडहर बना हुआ है बहुत सुंदर दिखाई पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं राजदेव बौद्ध, बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य, सीवान जिला का रहने वाला हूँ। मैं सभी उपासक उपासिकाओं को, जो भी मेरे बात को सुन रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत इस आपका केसरिया स्तूप के प्रांगण से मैं हार्दिक वंदन करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय हिंद सर। भंते जी, आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? बंदाम चेतियम सबठाने सुपठितम साररिक धात महाबोधि बुद्ध रूपम सकलम सदा यस मूले निस्वन सावरी विजय कपत्तो संबोधपात परिमे हेत महाबोधि लोकनाथेन पूज्यता अहम पितेनो स्वामी बोधराज। ये चैत्य पूजा हमारे यहाँ महत्वपूर्ण चैत्य पूजा है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, चैत्य पूजा होती है। इसलिए भगवान बुद्ध की ये 84 भागों में की जो एक अस्थि है, यहाँ केसरिया बुद्ध बिहार में बुद्ध स्तूप पर स्थापित की गई है। इसलिए हमारे सबसे प्रणाम करने का ये जगह है केसरिया बुद्ध विहार, जो भगवान बुद्ध का बिहार में हर जहाँ जाएंगे वहाँ भी भगवान बुद्ध के पैर पड़े हुए हैं। उसमें से भगवान वैशाली से जब प्रस्थान किए
तो ये केसरिया है। केसरिया आने के बाद यहीं से आप वहाँ से जो वैशाली के लोग चलते चलते जब यहाँ तक आए और तब भगवान ने अपने पिंड पात्र देकर यहाँ से उपवास किए। इसी जगह पर पिंड पात्र की जगह पर ये केसरिया बुद्ध विहार सम्राट सर- अशोक द्वारा अरे सर, कुछ लोग जब इस तरह का ऊंचा देखता है लोग स्तूप को, तो लोग समझता है कि बीच ऊपर में बैठते होंगे बुद्ध भगवान, नीचे उनका शिष्य लोग बैठते होंगे, या किस लिए उतना ऊंचा बनाया गया है? ये स्थूल होता है, स्थिल होता है, जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थि पर ये बनाया जाता है। जैसे चैत्य वंदना हम लोग कहते हैं, एक तरह का समाधि है, समाधि ये है, समाधि इस मान तरह लीजिए। से बनाया जाता है, जिसमें जो आपके सामने स्तूप दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर तक पूरे सभी कोणों पर ये भगवान की हर खाने जो दिखाई दे रहा है, प्रत्येक मूर्ति है। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की गर्दन टूटी हुई है। ये लगभग अभी इस समय का माप के द्वारा ये 50 मीटर तक ऊंचा होता था, जो आज खंडहर के रूप में दिखाई दे रहा है। जब इसका 2010 में इसकी पहचान की गई, उसके पहले लोग कहते थे कि ये टीला है, मिट्टी का टीला है। अब जब इसको उत्खनन हुआ, जब इसकी पहचान हुई, तो मालूम पड़ा कि ये स्तूप है, जो स्तूप है जो भगवान बुद्ध के अस्थि पर ये बनाया गया है। इसलिए केसरिया बुद्ध विहार हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है और हम उनको वंदना करते हैं और बुद्ध की अस्थि की वंदना करते हैं। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी चंद मिनट की बात को समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु। जी सर, सर आप क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? नहीं रहिए। इसके लिए नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्ස